दोस्तों नमस्कार। मैं बी एम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी जो राम रचि राखा। सुनंदा की पूजा खत्म हुई तो उसने घूमकर पीछे देखा। बेटा सौरभ हाथ जोड़े खड़ा था। वो कुछ कहना चाह रहा था। सुनंदा समझ गई। अच्छा, अब ये बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो? बड़ी देर से खड़े हो, कोई न कोई मतलब की बात तो जरूर होगी। हाँ मम्मी, दरअसल बात यह है कि आज हमारे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है। कल से नया साल शुरू होने वाला है ना, उसी के स्वागत के लिए मुझे भी बुलाया है। चला जाऊं मम्मी? मां का मुंह ठीक देखकर सौरभ सकुचाते हुए बोला। कितनी देर लौटोगे? देखो बेटा, आजकल रात में घूमना फिरना ठीक नहीं है, जरा संभल के जाना। सुनंदा ने समझाइश के साथ सौरभ को हरी झंडी दे दी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका डर सच निकलेगा। भयानक एक्सीडेंट ने सौरभ के दोनों पांव छीन लिए। एक सिरफिरे की मौज मस्ती ने सुनंदा के सपनों को अपाहिज कर दिया। तो आइए सुनते हैं दिल को दहला देने वाली ये कहानी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पूजा घर में बैठी सुनंदा रामचरितमानस के पाठ में मगन थी। पीछे बेटा सौरभ हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर उतावलापन दिख रहा था। शायद मां से कुछ कहना चाह रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि मां का मानस पाठ खत्म हो और वो उससे अपने मन की बात कहे। पूजा खत्म होने के बाद सुनंदा पीछे की ओर घूमी। अरे सौरभ, तू काहे को खड़ा है? आप भगवान का प्रसाद ले ले। मां, जो तुम चौपाई पढ़ रही थी, मैं उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। सौरभ अपनी बात सीधे नहीं कह पा रहा था, इसलिए उसने मां के दिमाग को दूसरी ओर घुमाने का प्रयास किया। हाँ बेटा, जरूर। इस चौपाई का मतलब यह है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में अच्छे कर्म करना ताकि फल भी अच्छा मिले। सुनंदा सौरभ के सिर पर हाथ रखकर बोली। चलो, अच्छा अब ये बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो? बड़ी देर से खड़े हो, कोई न कोई मतलब की बात तो जरूर होगी। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मम्मी, दरअसल बात यह है कि आज हमारे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है। कल से नया साल शुरू होने वाला है ना, उसी के स्वागत के लिए मुझे भी बुलाया है। चला जाऊं मम्मी? मां का मुंह ठीक देखकर सौरभ सकुचाते हुए बोला। सुनंदा ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 7 बज रहे थे। कितनी देर लौटोगे? देखो बेटा, आजकल रात में घूमना फिरना ठीक नहीं है। आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है। लेकिन जब तुम्हारे दोस्तों ने बुलाया ही है तो चले जाओ, जरा संभल के जाना। सुनंदा ने समझाइश के साथ सौरभ को हरी झंडी दे दी। और हां, मैंने सुना है नए साल की पार्टियों में लोग शराब पीते हैं, अभद्र तरीके से नाचते हैं, गाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। आजकल कॉलेज के लड़कों को तो कई तरह के ऐब ने घेर रखा है। खांसी की दवाई से नशा करने लगे हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना अपनी बहादुरी समझते हैं। तुम्हारा कोई साथी तो नहीं है ऐसा? अगर तुम्हें भी ये सब करना हो तो मत जाओ। सुनंदा ने सौरभ के सामने जश्न और पार्टियों की हकीकत रखी। नहीं मम्मी, तुम ये सोच कैसे सकती हो कि मैं ये सब करूंगा? ये सच है कि कॉलेज के कई लड़के नशा करते हैं, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है ऐसा। मैंने तो आज तक शराब देखी भी नहीं।
रही बात हुड़दंग मचाने की, तो मुझे खुद से ज्यादा अपने मम्मी पापा की इज्जत की फिक्र है। मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आंच आए। रात 12 बजे केक कटने के बाद सबको नए साल की बधाई दूंगा और सीधे घर लौट आऊंगा। सौरभ की बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। लग रहा था मानो मां बाप की इज्जत के लिए वो अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तैयार है। सुनंदा ने उसे गले से लगा लिया। चलो, अब जाओगे भी कि बातें ही करते रहोगे? जल्दी जाओ और टाइम का ध्यान रखना। जी मम्मी कहते हुए सौरभ बाहर निकला और पैदल ही चल पड़ा। अरे, बाइक तो लेते जाओ, लौटने में देर हो जाएगी। इतनी रात पैदल कैसे आओगे? छोटे छोटे कामों के लिए हमेशा बाइक लेकर जाने वाले सौरभ का पैदल चल पड़ना सुनंदा को आश्चर्यजनक लगा। नहीं मम्मी, आज सड़क पर भीड़ होगी। नए साल के जश्न में लोग फर्राटे भरेंगे। नशे में लोग बेलगाम ड्राइविंग करेंगे, इसलिए आज बाइक से जाना ठीक नहीं है। पास ही में तो है संगम रेस्टोरेंट, वहीं पार्टी है हमारी। पैदल जाना ठीक रहेगा। लौटते वक्त किसी दोस्त से छुड़वा लूंगा। मां की चिंता को लेकर सौरभ गंभीर था। उसने मां को विश्वास दिलाया कि वो नए साल की पार्टी में शामिल होने सिर्फ अपनी खुशी के लिए जा रहा है, जश्न के नाम पर आवारागर्दी करने के लिए नहीं। सौरभ चल पड़ा। सुनंदा उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो सड़क की भीड़ में ओझल नहीं हो गया। रात के 8 बज रहे थे। सौरभ रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। वह दोस्तों के साथ नए साल के जश्न की तैयारी में जुट गया। रेस्टोरेंट में एक छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था। इसमें सभी को अपने गायन वादन का हुनर दिखाना था। सौरभ ने भी एक अच्छे से गीत के माध्यम से सभी दोस्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गीत खत्म होने के बाद सौरभ के मोबाइल में सुनंदा की कॉल आई। उन्होंने सौरभ से पार्टी का हाल चाल जाना और एक बार फिर जल्दी घर आने की हिदायत दी। सौरभ ने मां को पुनः विश्वास दिलाया कि पार्टी में ना ही किसी ने शराब पी रखी है और ना ही कोई हुड़दंग मचा रहा है। उसके सभी दोस्त शालीनता के साथ पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं। सौरभ ने सुनंदा से कहा, मां, तुम सो जाओ, मैं जब आऊंगा तो तुम्हें जगा लूंगा। अरे बेटा, तुम्हारे बिना नींद आए तब ना। सुनंदा ने हंसते हुए फोन रख दिया। पार्टी धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रही थी। रात 11 बजे सभी ने खाना खाया। फिर घंटे भर बाद 12 बजे केक काटा गया। जोश और उत्साह के साथ हैप्पी न्यू ईयर बोलकर सबने नए साल की अगवानी की। गले लगकर एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। फिर सभी ने सामूहिक रूप से इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना गाकर ईश्वर से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा और सब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। सड़क पर लोग मस्ती करते हुए झूम रहे थे। आधी रात शहर में दिन जैसी भीड़ भाड़ थी। सौरभ को कोई वाहन नहीं मिला। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। इसी बीच फिर सुनंदा का फोन आ गया। पार्टी खत्म हो गई बेटा? जी मम्मी, आ रहा हूं। ये कहते हुए सौरभ सड़क के फुटपाथ पर तेजी के साथ कदम बढ़ाने लगा। सौरभ के घर पहुंचने को लेकर जितनी जल्दी में सुनंदा थी, उतनी ही जल्दबाजी में खुद सौरभ। फोन पर मां से बात करते हुए सौरभ ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो वो उनकी उंगली पकड़कर चल रहा हो। सड़क पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे थे। जमीन से लेकर आसमान तक नए साल के जश्न का भरपूर सुरूर दिख रहा था। लेकिन सौरभ की आंखों में सिर्फ मां सुनंदा थी। वो मन ही मन उनकी बेचैनी को महसूस कर रहा था, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब सौरभ इतनी रात तक घर के बाहर रहा हो।
सौरभ फोन पर मां को पार्टी के बारे में जानकारी तो दे ही रहा था, साथ ही यह भी बता रहा था कि अब वह कहां पहुंचा। उधर सुनंदा भी उसके कदम गिन रही थी। सौरभ ने मां को बताया कि अब वो गांधी चौक पहुंचने वाला है, ठीक 10 मिनट बाद वो उनके सामने होगा। तभी अचानक सामने से उसने अपनी ओर तेज गति से एक बाइक को आते देखा। बाइक में 3 लोग सवार थे। बाइक की लहराती हुई चाल बता रही थी कि सभी नशे में चूर हैं। इस अप्रत्याशित घटना में सौरभ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बाइक सवार तीनों युवक सौरभ को कुचलते हुए दूर जा गिरे। खून से लथपथ सौरभ वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ से छूटा मोबाइल फोन पास ही में चालू हालत में पड़ा था। उससे सुनंदा की आवाज आ रही थी। बेटा क्या हो गया? यह तेज आवाज कहां से आई? लग रहा है जैसे कोई किसी से टकराया हो। बोलो बेटा, बताओ क्या हुआ? तुम तो ठीक हो ना? सौरभ ने काफी कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फोन तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसे जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। गले तक उसका शरीर चद्दर से ढका हुआ था। उसे लगा कि उसके दोनों पैर उसके शरीर से अलग हो चुके हैं। वो अपना हाथ कमर के नीचे तक ले गया और दहाड़ मारकर रोने लगा। मां, मेरे पैर कहां गए? बताओ मां, मैं तो फुटपाथ पर किनारे चलता हुआ घर आ रहा था। फिर ये सब कैसे हो गया मां? कसम से मां, मैंने कोई नशा नहीं किया था। धैर्य रखो बेटा, एक्सीडेंट में तुम्हारे दोनों पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें अलग कर दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो तुम्हारे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता था। पैर काटने के अलावा डॉक्टरों के पास कोई चारा नहीं था तुम्हें बचाने का। कोई बात नहीं बेटा, पैर ही तो गए हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य जीवन में तुम्हें दूर तक ले जाएंगे। सुनंदा खुद को कठोर करते हुए बोली। लेकिन मां, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि तुम एक बार भी बोल देती तो मैं पार्टी में न जाता, और यदि पार्टी में न जाता तो शायद मुझे अपने दोनों पैर न गंवाने पड़ते। सौरभ की बातों से लग रहा था मानो अनजाने में उससे कोई गलती हो गई हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यदि मैं तुम्हें रोक भी लेती तो किसी न किसी बहाने ये होकर रहता। विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सौरभ, रामचरितमानस में यदि एक और ये लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो दूसरी ओर ये भी लिखा है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। बेटा, हमारे भाग्य में भगवान ने जो लिख रखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। हम चाहे जितना संभल कर चलें, अनहोनी को नहीं रोक सकते। लेकिन मां तो मां होती है। सब कुछ जानने समझने के बावजूद सुनंदा की साड़ी का पल्लू आंसुओं से भीगा चला जा रहा था। सुनंदा खुद को समझा रही थी, अपने दुख को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन हृदय की असहनीय वेदना चेहरे पर आने से नहीं रोक पा रही थी। उसके मन में रह रहकर एक टीस उठ रही थी। क्या गुनाह किया था मैंने, जो इन सिरफिरों ने मेरे सपनों को अपाहिज कर दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हां, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।